नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर क्या होता है और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट के आए हुए फैसले में एससी और एसटी को भी क्रीमी लेयर में ऐड किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या होता है क्रीमी लेयर। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ओबीसी में जो है आरक्षण कब लगा और कब से क्रीमी लेयर को ऐड किया गया। तो दोस्तों, ओबीसी का आरक्षण 13 अगस्त 1990 मंडल आयोग के द्वारा किया गया। उस समय वीपी सिंह की सरकार थी और क्रीमी लेयर जो ऐड की गई वो 1992 में की गई, जो किसके द्वारा की गई थी? इंदिरा साहनी के द्वारा। तो क्रीमी लेयर में जो होते हैं 8 लाख रुपए से अधिक सालाना आय जिसकी होती है वो क्रीमी लेयर में आता है। जिसके माता पिता सरकारी अधिकारी या फिर किसी बड़े पद पर हो उनको भी क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाता है। अब आते हैं नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। दोस्तों, नॉन क्रीमी लेयर जो होता है वो भी ओबीसी के लिए ही होता है, रिजर्व कैटेगरी में। इसमें परिवार की कुल सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ये नॉन क्रीमी लेयर होता है। इसमें ओबीसी कास्ट में कई कास्ट होती हैं, लेकिन यहाँ कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। यादव, लोधी, लोहार, कुशवाहा, पटेल, साहू, दर्जी, अन्य। तो ये हो गया दोस्तों क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। अब हम ये समझते हैं कि एससी और एसटी में क्रीमी लेयर जो है वो भी कैसे होगा। दोस्तों, उसका भी सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा। जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और जो फाइनेंशियली वीक हैं उनकी कैटेगरी को डिवाइड किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसमें क्रीमी लेयर के होने की बात चल रही है। अब यहाँ पर क्रीमी लेयर को लागू करने की बात चल रही है। एससी एसटी सब क्लासिफिकेशन जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसमें कहा गया है कि अब एससी एसटी में भी क्या किया जाएगा? क्रीमी लेयर को ऐड किया जाएगा। तो पहले देखते हैं और अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। दोस्तों, पहले अनुसूचित जाति को 15% का रिजर्वेशन मिलता था, वहीं अनुसूचित जनजाति एसटी को 7.5% का रिजर्वेशन मिलता था। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 50% जो सीटें हैं किसी भी गवर्नमेंट संस्था में या फिर गवर्नमेंट नौकरियों में 50% अनारक्षित सीटें होती हैं और 27% ओबीसी का इसमें रिजर्वेशन होता है। एससी का 15% होता है और एसटी का 7.5%। अब दोस्तों देखिए, पहले क्या होता था, ये चीजें होती थी रिजर्वेशन में। पहले किसी भी प्रकार का क्रीमी लेयर नहीं यूज होता था। यानी अगर कोई व्यक्ति एससी से है, अनुसूचित जाति से है, तो उसको उसका रिजर्वेशन का लाभ मिलता था। और सेम ऐसे ही अनुसूचित जनजाति में होता था। यदि कोई व्यक्ति एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे रिजर्वेशन का लाभ मिलता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद रिजर्वेशन जो है सेम ही रहेगा, बट वो क्या हो जाएगा? क्लासिफाई हो जाएगा। किसमें? क्रीमी लेयर में और नॉन क्रीमी लेयर में। तो क्रीमी लेयर जो होती है उसमें रिजर्वेशन के बाहर हो जाएंगे वो लोग जिनके परिवार की वार्षिक आय निर्धारित आय से अधिक होगी, जैसे ओबीसी में 8 लाख से ऊपर की है। और अगर माता पिता सरकारी अधिकारी या किसी बड़े पद पर हो तो उनको भी क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, जिसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट उन्हें नहीं मिल पाएगा। और सेम इसके अपोजिट होगा, रिजर्वेशन के अंदर हो जाएगी क्या? नॉन क्रीमी लेयर। यानी वे व्यक्ति जो क्रीमी लेयर में नहीं है, जिनकी सालाना आय निर्धारित आय से कम है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, साथ ही उनके परिवार का कोई भी मेंबर सरकारी नौकरी या किसी बड़े पद पर नहीं है, तो उनको नॉन क्रीमी लेयर होने का फायदा मिलेगा, जिससे रिजर्वेशन के अंदर रखा जाएगा। तो क्रीमी लेयर बेसिकली क्या है कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी से भी हैं और अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में रहेंगे तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो अब यहाँ हम समझते हैं, यहाँ पे 50% अनारक्षित सीटें हैं। यहाँ पर ओबीसी का फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 14% पे भर्ती हो जाती है और कभी 27% पे ही। अभी हाल ही में एमपी में 14% पर रिजल्ट जारी किया है, 13% वैकेंसीज को होल्ड किया गया है, जो कि क्लियर होने के बाद या तो जनरल में जाएगी
ये तो ओबीसी में जाएगी। यहां तक आपको समझ में आया। क्रीमी लेयर क्या है? एक रिजर्व कैटेगरी के अंदर की कैटेगरी है जिसमें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, और जो नॉन क्रीमी लेयर है वो रिजर्वेशन के अंदर है जिसमें रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और आप फाइनेंशियली अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, आपको किसी प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले से ही किसी प्रकार की आपको पैसे की कमी नहीं है, आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो आपको इस कैटेगरी में डाला जाए, क्रीमी लेयर में। और अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आपको सालाना आय भी कम है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर में किया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर इस चीज को ऐसे सुप्रीम कोर्ट देख रही है कि जो एक्चुअल नीड है जिसको, उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और वहीं क्रीमी लेयर कैटेगरी बनाकर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा है कि जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो इसका लाभ ना लें, ताकि जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं वो इसका लाभ ले सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो